बांदा के बदौसा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रक्सा में इस कोरोना काल की महामारी को लेकर राम नारायण प्रजापति के साथ कई नवयुवक लोगों की सेवा में डटे हैं और सरकार से अपील की है कि इस कोरोना महामारी से त्रस्त जनता के लिए सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया जाए। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 26 में रहनी। मैं सबसे पहले अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करते हुए जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, देहात के लोग हैं, जिन्हें नाना प्रकार की समस्या हैं, जैसे आजकल कोई रोजगार नहीं लग रहा है, चल रहा है, जिनको राशन मिलता है तो जिनके घर में यदि 5 सदस्य हैं तो उनमें उनको 2 ही को मिलता है या 1 को मिलता है या किसी को नहीं मिलता है, जिनसे उनको बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो सबसे पहले मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि समस्त कोटेदारों को निर्देशित किया जाए कि हर गरीब को गल्ला मुहैया कराया जाए ताकि उनके परिवार भूखे न रहें, रोटी के लिए न तरसें। और साथ ही साथ मैं वर्तमान समय में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें जीते हुए सभी प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने वार्डों के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं पर ध्यान दें। जहां नल की समस्या हो, पानी की समस्या हो, वहां नल लगवाएं। जहां सड़क खरंजा आदि की आवश्यकता हो वहां वो करें। और जहां हो सके जिस तरह यदि गरीबों की मदद हो सके मदद करने के लिए आगे आए। और मैं भी अपने स्तर से लोगों को कोरोना काल में मदद कर रहा हूं और मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और सभी लोगों से यही मैं चाहता हूं कि गांवदारी और सामाजिक या पारिवारिक या क्षेत्रीय विद्वेष छोड़ करके सभी गरीब भाइयों के, गरीब लोगों की मदद करें और अधिक से अधिक जन कल्याण के कार्य करें। सब बार बार मैं ही निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बांदा से राम बाबू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद झांसी के रानी लक्ष्मीबाई तालाब के पास गरीब मछुआरा समुदाय के पूर्वज खेती करते रहे, तो आज यानी 12 जून को यहाँ पर मछली पालन का काम हो रहा। तो वहीं आज न जाने शासन प्रशासन की मंशा क्या है। इन गरीब मछुआरा समाज के लोगों के निर्माणाधीन आवास बिना बताए जानकारी दिए और न ही बिना नोटिस दिए जेसीबी से साजिश के चलते तोड़ दिए गए। वहीं बताते चले कि रानी लक्ष्मीबाई तालाब में करोड़ों अरबों रुपए का प्रशासन द्वारा पर्यटक कार्यस्थल होना था, वहां पर धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। आज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी भैंसों का तबेला बना हुआ है। शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्मीबाई तालाब 125 एकड़ का था, आज वह सिमट करके लगभग 70 से 80 एकड़ ही बचा है। आपको बता दें कि गरीब मछुआरों के पास इतना पैसा नहीं है जो कि शासन प्रशासन के लोग उनसे मांग कर रहे हैं। यह लोग नहीं दे पाए तो इन मछुआरों का कहना है कि हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। शासन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों जो कि बिना सूचना दिए मकान को धराशायी किया गया, इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या मामला है सर जी? मतलब सरकारी हमला यहाँ झांसी नगर निगम से आया था, बगैर इतला किए कुछ आवास यहाँ पे बन रहे थे और कुछ तैयार थे। एक आवास तैयार हो रहा था, 2-3 आवास तैयार हो चुके थे। तो क्या शासन ने कोई नोटिस नहीं दिया आपको? बगैर नोटिस कुछ नहीं दिया। यहाँ के साजिश के तहत इनको तोड़ा गया है। और जबकि लक्ष्मी तालाब में का क्षेत्रफल कुल 125 हेक्टेयर का 125 एकड़ का है और अभी मौजूदा हाल में यहाँ पे 80 एकड़ से भी कम है। और काफी यहाँ पे अच्छी कॉलोनियाँ बन गई, बड़े सक्षम कॉलोनी। सर आप क्या नाम है साहब आपका? हम गोविंद सिंह गायकवाड़। कहाँ यहीं रहते हैं साहब? हम जो है लक्ष्मी तालाब किनारे के निवासी हैं जी और मछुआरा समुदाय से हैं। हमारी गरीब समाज, पिछड़ी समाज जो बेरोजगारी की कगार, आज भुखमरी की कगार पर आ गई है, इन लोगों की, हमारी समाज के पास पैसे भी नहीं है आवास बनवाने के लिए और सरकार से कुछ अनुदान लेके मकान बनाए जा रहे थे, जिनको साजिश के तहत नगर निगम अमले द्वारा तोड़वाया गया। और जो है यहाँ पर जो शटरिंग वगैरह लगी थी उसका नुकसान किया गया। लाखों रुपए का शटरिंग वाले का नुकसान हो गया, हर्जा हो गया। और सरकार से मांग करते हैं इसकी FIR दर्ज की जाए और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारे न्याय नहीं मिला
तो धरना प्रदर्शन भी किया जाए। क्या नाम है साहब आपका? हमारा प्रसादी रायकवाड़। ये आपका ही था, ये बन रहा था आवास? हाँ, हम ही बनवा रहे थे, हमारी पुश्तैनी जमीन थी तो हम बनवा रहे थे। हाँ। तो पता नहीं कौन दमंग लोगों के जरिए ये काम किया गया है, ना कोई बताया गया तोड़ने की व्यवस्था कैसे है क्या है। हम लोग तो अपनी मजदूरी करने निकल गए, थोड़ा सा बना लिया था और करने गए, तो इस बीच में टूटा मिला। तो इसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं। कोई नोटिस दिया गया शासन प्रशासन से कोई आपको? नोटिस नहीं दिया हमको, ना हमें बताया गया कि हमने कहाँ से तोड़ा क्या। क्या नाम है ये आपका? मनीराम नाम है। ये आप ही का मकान बन रहा था? हाँ, मेरा ही मकान बन रहा था ये। तो मैं तो काम पे गया हुआ था, पता नहीं कब आके इन लोगों ने मेरे यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। पता लगा कि नगर निगम की टीम वगैरह आई थी, बिना नोटिस के तोड़ फोड़। ये लाखों रुपए का मेरा नुकसान और इसका कैटरिंग का काफ़ी लाखों रुपए का ये नुकसान हो गया है। अब वो लोग मुझे फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं सब लोग। लोगों से मटेरियल उधार लिया, ब्याज पे पैसा लेके उनका भी पैसा नहीं पहुँचा। गिट्टी बालू सरिये वगैरह का इसका भी लाखों रुपये मुझे देना है। देखिए भाई, ये मछुआ समुदाय के लोग हैं जो कि अपनी मछली खेती और मछली का अपना व्यापार करते हैं। इन लोगों की पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी इनका मंदिर है यहाँ पर, जो कि कई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। वहाँ पर बिना नोटिस दिए शासन प्रशासन ने, कोई दमंग लोगों ने मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं, उनको तोड़ा गया है। लिहाजा इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को न्याय मिले और हर्जाना दिया जाए इनको। शासन प्रशासन पर उचित कार्रवाई हो, ऐसे दमंग लोगों पर मानहानि का दावा किया जाए, ऐसा इनका कहना है। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहनलाल भारती की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खिरका प्रधान प्रत्याशी जितेंद्र गंगवार ने ग्राम प्रधान के रूप में शपथ लेने से पहले गांव में 2 बार सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया और साथ ही जीतने के बाद गांव में चौमुखी विकास कराने का जनता को भरोसा दिया। इसके साथ ही आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुरारीलाल पांडे से ग्राम प्रधान जितेंद्र गंगवार की एक खास बातचीत। ये मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। भागीरथ सिंह। आप बतला रहे हैं भागीरथ सिंह गंगवार। आप कितने वोटों से जीत हुई थी? 60 वोटों जीते। 60 वोटों से जीत हुई। आपने जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य कराया है वो अवगत करना चाहूँगा। देखिए, इस समय तो कोरोना महामारी का बहुत बड़ा संकट है और हमारी प्राथमिकता यही है गांव में साफ़ सफाई हो जी और सैनिटाइज वगैरह हो। जी, जो लोग इस महामारी से पीड़ित हैं उनको दवा मिले, उनका ठीक से उपचार हो। तो हमारे यहाँ करीब 5-7-8 लोग पॉजिटिव हो गए थे, उनको 2 दिन टीम बुला के उनका सबका सैंपल कराया है जी। और जो लोग पॉजिटिव थे जी उनको दवा के लिए उनकी किट उपलब्ध कराई जी। बाकी गांव में सैनिटाइज का काम दूसरी राउंड में चल रहा है, दूसरी बार कराया जा रहा है। सैनिटाइजर का काम चल रहा है, दूसरी बार कराया जा रहा है। शपथ होने से पहले एक बार करा चुके थे। हाँ, करा चुके थे। आप कह रहे हैं 2 गज दूरी बना के रखे, 2 गज दूरी, मास्क लगाना जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क लगाना जरूरी। इसके साथ पहले आपने क्या क्या विकास कार्य करा जाता है? देखिए, पहले हमने सबसे बड़ा जो हमें माननीय मंत्री जी की तरफ से योगदान मिला, माननीय औलख जी की तरफ से जी, जो उत्तर प्रदेश में सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं जी, उन्होंने श्यामपुर ग्राम पंचायत के लिए मोक्षधाम दिया है, जो अपने आप में एक मिसाल है जी। 24 लाख रुपए की धनराशि हमें उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई जी, वो उनमें उनका ही श्रेय है। 8 लाख रुपए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये गांव प्रस्तुत हुआ था, तो 8 लाख रुपए वो हमें मिले धनराशि, उसकी हमने 4 दीवारी मोक्षधाम की करवा दी जी। अभी 3 दीवार हुई, 4थी रह गई बाकी शेष। अच्छा। बाकी हमारे 2 गांव पड़ते हैं, श्यामपुर और गंगापुर जी, दोनों में हमने लगभग 80% गाँव में सीसी का काम निपटवा दिया है। खड़ंजा सीसी, गाँव घर घर शौचालय, घर घर हमने राशन कार्ड, और तीसरा एजेंडा ये है जो लोग 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको पेंशन की सुविधा हाँ कराई है जी। अभी 25-30 लोगों की पेंशन आनी बाकी है, बाकी 30 वर्ष 38 लोगों की पेंशन स्वीकृत कराई थी। अच्छा प्रधान जी, ये प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानना चाहता हूँ।
प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे गांव में, दोनों गांव में 25 आवास स्वीकृत हुए हैं। 25? हाँ, जिसमें 7 आवास लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। लिंटर कुछ का पड़ गया, कुछ का पड़ने से रह गया। जी। सरकारी ट्यूबवेल के विषय में आपको क्या कहना? सरकारी ट्यूबवेलों के विषय में आपको क्या कहना? सरकारी ट्यूबवेल हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा लगाया गया है, नलकूप वो चालू है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। गरीब लोगों को उससे सिंचाई प्राप्त हो रही है। हाँ, गरीब नहीं। आपने कोटा डीलर की तरफ से कोई ठीक से राशन बांट रहा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 1 यूनिट पे 5 किलो बढ़ रहा है। हाँ। ठीक। जो कन्या विवाह के लिए जो पैसे, मतलब कुछ लोग थक कर घर बैठ जाते हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है विवाह के लिए, उसके विषय में आपको क्या कहना? हमने दोनों गाँव में बताया है कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रयासरत हैं और इसमें इसकी राशि भी बढ़ाकर करीब 50,000 कर दी गई है। इसके लिए अधिकतर कैंप लगाया जाता है भारत ग्रामीण में, रामपुर, वहाँ शादी होती है। BM साहब, माननीय प्रदेश सरकार में जो भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ रहते हैं। तो हमारी अभी भी हमने बताया लोगों को, भाई जिनकी लड़की की शादी होनी है तो आप फॉर्म भरा दीजिए, हमें दे दीजिए, हम उसको अगले बढ़ा देते हैं और आपको भारत गार्डन में जहाँ भी सरकार की तरफ से लगे शादी का कैंप, तो वहीं जाना पड़ेगा। प्रधान जी, ये 50,000 आप बतला रहे हैं शादी अनुदान का, हर जाति के लिए है क्या? हाँ, ये हर जाति के लिए। हर जाति के लिए। पहले मुस्लिम को ज़्यादा था और घर के हिंदू को कम था, ऐसा नहीं, सब नहीं। अब इस सरकार में सब समानता है, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।